अच्छा बस ना सो। अच्छा ये लो, ये खाओ, ये खाओ। बहुत ही अजीब बात है, भाभी ने शायद इसीलिए कॉल नहीं की। यार तुम क्या फजूल बात कर रहे हो, इसमें भाभी का क्या कसूर? कसूर कैसे नहीं है भाई? वो उस वक्त वहां मौजूद थी जब उनके भाई मुझसे पैसे मांग रहे थे। इससे आपस की बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब्बा के दोस्त। क्या मतलब आप बोलना चाह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ? आप मेरे पे शक कर रहे हैं? नाज़ो, गुड़िया कैसी बातें कर रही हो? हम लोग तुम पे शक करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे, तुम हमें सबसे ज्यादा अजीज हो। नाजो, तुम्हारी खातिर तुम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मामला अब्बा के दोस्त का ना होता ना, तो अब तक हम उस परवेज को सीधा कर चुके होते। मिस्टर बजी आ गए। हाँ, मैं देखता हूँ। अच्छा चलो शबाश, खा लो ना। क्या क्या उस नीच घटी आदमी ने? अब्बा जी, आपने तबीयत साफ की उसकी? जिसने हमारी नाजों को धमकी दी थी उसे सजा दिया आपने? बस एक बार आप मुझे इजाजत दें, मैं उसे। अरसल हर मामले को झगड़े और गुंडागर्दी से ठीक नहीं किया करते। बाजी बताए ना वहां हुआ क्या? उसने तो यकीनन सब कुछ मानने से इनकार कर दिया होगा। बेटा तुम फिक्र मत करो, उमर तो बहन को बाहर ले जाओ, आइसक्रीम वगैरह खिला के ले आओ। वो तो ठीक है बजी, लेकिन आप वहां गए, उन्होंने। रिश्ते का मामला है, देखते हैं क्या करना है। क्या अब्बा जी आप अभी भी सोचेंगे? आपने रिश्ते से इनकार नहीं किया? बेटा इसकी नौबत ही नहीं आई, दीन मोहम्मद ने खुद ही इनकार कर दिया है। ये देखें अंकल, आप खुद एक कारोबारी शख्स हैं, आप तो जानते होंगे ब्लैंक चेक का मतलब क्या होता है। मैं जब इस चेक पे मनपसंद रकम लिख सकता हूं तो मैं दूसरे की डिमांड क्यों करूंगा? आप सबको यहां बुलाने के लिए। ये चेक अगर मैंने लिया होता तो अब तक ये डिपॉजिट भी हो चुका होता, लेकिन ये चेक मुझे दिया गया है, मैंने नहीं लिया। इसहाक, तुमने मुझे इज्जत दी, मैंने तुम पर एतबार किया। तुमने मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा मांग लिया, मैंने हाँ कर दी। लेकिन मेरे यार, मुझे अपने बच्चों पर उतना ही भरोसा है जितना तुम्हें अपनी बेटी पर। मामला जो भी हो, हमारी यारी तो रह सकती है, रिश्तेदारी नहीं।
नाजो, ब्लैंक चेक, वो भी शादी से इनकार करने के लिए। कब से कमरे में बंद हैं आप? चले बाहर चले, मैं चाय बना के देती हूँ। चाय पियेंगे? नाजो कहाँ है? वो अपनी सहेली के घर गई है। सहेली के घर? इतनी टेंशन में? इतनी टेंशन में वो कैसे इतनी पुरसकून रह सकती है? वो इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद। इल्जाम? आप परवेज की बातों को सच मान रहे हैं? क्या करूं, उसकी बात में दम है, पर बगैर किसी वजह के इतनी बड़ी रकम जिसका कोई तायुन ही ना किया जा सके, नाजो किसी को कैसे दे सकती है? साक, आप नासो पर शक करें। नहीं, नासो पर। दिल तो नहीं चाहता सबाक, लेकिन इस सब का कुछ हल तो निकालना है। अच्छा, क्या हाल सोचा है आपने फिर? बता दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा और सोचना चाहता हूं। तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय बना दो प्लीज। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है बाहर, मैं चाय पी कर ही जाऊंगा। ठीक है। तुम्हारी फेवरेट चाउमीन बन चुकी है, खा लेना। मगर अम्मा, मैंने सवैयों का भी तो कहा था आपको। अरे भाई, पहले खाना तो खा लो, फिर बाद में सेवइयां भी खा ले। वैसे आपस की बात है, सवैयां और चाउमीन सेम है। सवैयां मीठी होती हैं, चाउमीन स्पाइसी। अब्बा जी नहीं आए अभी तक। आने वाले होंगे बस रास्ते में। वैसे भाई मसला क्या है? आपकी शादी की जब भी बात पक्की होने लगती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अम्मी मैं तो कहता हूँ नंबरिंग उल्टी कर दे, छोटे भाई की शादी पहले करा दे। एक्सक्यूज मी, बड़ी तुमने कमिटमेंट कर रखी है किससे जो इतनी जल्दी मेरी शादी पहले करा दे? लग तो मुझे कुछ ऐसा ही चक्कर। मेरे ख्याल से देखो भाई, शादी तो उम्र की ही सबसे पहले होगी और इंशाल्लाह इसी महीने होगी। मैंने उसका रिश्ता फाइनल कर दिया है। मगर किससे अब्बा जी? बेटा, उसी से जिसके साथ उसका हुआ था, मरियम से। मेरी बात होगी दीन मोहम्मद से, इंशाल्लाह इसी महीने की 20 तारीख को उमर और मरियम का निकाह हो जाएगा।